ये जो कि उल्टी पड़ गई, वो उल्टी इस तरह से पड़ गई कि जी आपने सोने का सेहरा पहना, अच्छे खासे पैसे खर्च दिए, अच्छी खासी शान और शौकत से शादी की, शेर पे सवारी भी की, फिर उसके बाद डेफिनेटली फिर किसी ना किसी ने तो आपको पकड़ना था। एफबीआर सामने आ गई, नोटिस जारी कर दिया, जी ये दिखाइए तो सही कितने टैक्स आपने दिए और कितने नहीं दिए। ये मीर साहब इतनी शान और शौकत से शादी करना, किसका दिल जलाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, उल्टा पड़ गया। असल में ये भी तो हमारे यहाँ जी दिखावे का जो कल्चर है ये भी बहुत परवान चढ़ रहा है जी, हम करते हैं। देखें अब हम शो मार के हमने बहुत, वो डीजे भट्ट नहीं था बेचारा, एक तहरीक इंसाफ के वो बैंड बाजे बजाया करता था, उसने कह दिया जी उन्होंने मेरे 8 करोड़ रुपए देना है। अच्छा कह के तो दे दिया 8 करोड़ देना है, एफबीआर आ गई कि 8 करोड़ का जरा हिसाब दो, जरा टैक्स दिया तुमने, 8 करोड़ का कमाए, कहाँ दिया टैक्स तुमने। मसला ये है कि हमारे यहाँ खासतौर पर फ्यूडल कल्चर में तो वहाँ तो टैक्स ही नहीं लगता, वो एफबीआर क्या करेगी, वहाँ तो उनको कोई उनके जुम्मे टैक्स हुआ नहीं करता। तो इन साहब ने भी जो इतने काम किया होगा, दिखाया होगा, किया होगा, शेर की सवारी करना आसान होता है लेकिन फिर शेर से उतरना बड़ा मुश्किल हो जाया करता है। इन बेचारों के साथ भी हुआ कि शेर पर चढ़ तो गए, शेर पर तो नहीं चढ़े, शेर को पिंजरे में बंद किया, उसके ऊपर चढ़ गए और समझे कि शेर की सवारी कर रहे हैं। तो इसके नतीजे के तौर पर इनके यहाँ अब इनको अगर हिसाब देना पड़ रहा है तो हमारे यहाँ होना चाहिए, हर फील्ड में होना चाहिए। आप अगर मार्केट में जाएं तो इतनी बड़ी तजारत होती है हमारे यहाँ जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो टैक्स नहीं देते, यानी एक नहीं है, हजारों हैं। आप लिबर्टी में चले जाएं, शालमी में चले जाएं, अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है। कराची में आग लग गई थी उस मार्केट में जो कि होलसेल की मार्केट है, आग लगी ली मार्केट के पीछे, तो पता चला कि एक दुकान में 3 अरब का सामान जल गया। अरे इतनी सी जुबान है, 3 अरब का सामान क्या होता है? पता चला कि वो परफ्यूम की दुकान थी, उसका जो स्टॉक ही था वो 3 अरब रुपए का था। तो इतने बड़े बड़े कारोबार, इतनी सब चीजें होती हैं, कोई भी उस पर टैक्स नहीं देता और कोई टैक्स लेने वाला नहीं होता। और टैक्स नहीं लेने वाले जो होते हैं वो अपने लिए तो बहुत कुछ कमा लेते हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी करप्शन की बात करते हैं वो यही से तो पैदा होती है। तो ये बेचारा जिसने शोशा मारी होगी उसको अगर जवाब देना पड़ रहा है तो ठीक है, जवाब वो तो देगा, लेकिन इतना बड़ा जो निज़ाम करप्शन का इस मुल्क में मौजूद है उसको हम कब काबू पाएंगे? असल में ये कारपोरेट सेक्टर का एक शाखसाना है। दुनिया भर में जहाँ ये सेक्टर होता है वो करप्शन तो करते हैं और तरह से, हम करप्शन करते हैं माफिया के अंदाज में। हम कारपोरेट सेक्टर वाली करप्शन करें तो मेरा ख्याल में हमें लोग पूछे भी ना, दुनिया का चलन है। कौन सी दुनिया की कंपनी है जो किसी मुल्क में अपनी हुकूमत को भी एक बड़ी प्रोडक्ट बेचना चाहती है और उस पर कमीशन ना देती हो? तो ये सारे जो मामलात हैं छोटे लेवल पर तो बेचारे ने सवारी कर ली, जिंदगी को खुशगवार करने के लिए दिखावा दे दिया, लेकिन ये दिखावे का कल्चर भी हमें खाया जा रहा है। हम अगर यानी कफायत शारी का कल्चर, आपने वो 8 करोड़ के डीजे बट वाली बात की जी, आपने वो 8 करोड़ के डीजे बट वाली बात की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डेफिनेटली, उसके ऊपर टैक्स का मसला शुरू हो गया था। लेकिन सोहेल साहब वो 8 करोड़ का डायमंड का हार मुझे नवाज शरीफ साहब वजीर आजम साहब की नवासी का भी याद आ रहा है, फिर वो शर्मिला फारूकी साहिबा की शादी भी याद आ रही है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो लैविश जो शादियां हैं वो तो सियासतदानों में भी हुई। एफबीआर कितनी बारी उधर पहुंचा? निका आपकी बात ठीक है, एफबीआर ने अब जब से कुछ एक्टिव होना शुरू किया ना, मुझे लगता है यही वजह थी कि अभी हालिया दिनों के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर, उनकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने देखा कि जिस तरीके से मालीशान तरीके से हम शादियां करते हैं और उसके बाद ये ना हो कि एफबीआर उनका भी पीछा करना शुरू कर दे, तो उस वजह से अब कुछ सियासतदानों ने अपने बच्चों की शादियां बैरून मुल्क मुनक्किद करने का सिलसिला शुरू कर दिया। और नवीद कमर साहब की साहबजादी की शादी भी शायद यही वजह को थाईलैंड में हुई थी। दूसरी तरफ जो आप जिस पॉइंट जो मामला इशरतुल इबाद साहब के बच्चे की शादी नहीं है, वो दुबई के अंदर बिल्कुल वो भी दुबई में, तो अब वो ये ट्रेंड बन रहा है। लेकिन अनिका एफबीआर के पास जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं लोग सिर्फ 10 लाख हैं। एफबीआर मुख्तलिफ तरीके से वो लोग जो सैलरीड क्लास है जो पहले ही टैक्स अदा करती है उनके गिर तो उनका सर्कल टाइट करते रहते हैं, लेकिन वो लोग एफबीआर के अंदर प्रॉपर एक सेल है जो इन्वेस्टिगेटिव सेल है, उसका काम है कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं और उनके पास जिनके पास जो बिलियनियर हैं उन्हें टैक्स नेट में लाने के लिए एफबीआर का ही काम है, लेकिन उन्हें वो नहीं टच करेंगे। वो बिजनेसमैनों को एक्सक्यूज करेंगे जो पहले से टैक्स अदा कर रहे हैं, उनकी बाजू मरोड़ेंगे, जो सैलरीज क्लास है उन्हें तंग करेंगे, दूसरे लोगों के पास नहीं जाएंगे। पीपल्स पार्टी दौर के अंदर एक इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, एक पूरी रिकॉर्ड मुरतब किया गया जिसके मुताबिक 600 लोग ऐसे थे जिनके पास अरबों रुपए की जायदादें थी, असासे थे, लेकिन वो टैक्स नेट में शामिल नहीं थे। एफबीआर ने कहा कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनको टैक्स नेट में लाएंगे। आज तक उसमें से किसी भी एक शख्स को टैक्स नेट में नहीं ला सके। जो कोई अनाउंस कर दे उसके पीछे आप जाएंगे जी हम टैक्स नेट में इसको लेके आएंगे, लेकिन वो लोग जो इनसे भी बड़े असासों के, ज्यादा असासों के मालिक हैं, जिनके पास
जिनका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, उन्हें टैक्स नेट में लाइए ताकि कुछ रेवेन्यू के अंदर इजाफा हो सके। अच्छा, जड़ तक पहुंचना चाहिए ना मीर साहब, क्विकली बताइएगा। लोग टैक्स नहीं देते, उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। बाहर के मुमालिक में यही लोग जाते हैं, हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, पूरा पूरा टैक्स देते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और बाकायदा तौर पर लाइनों में लगकर करते हैं। पाकिस्तान में आते हैं वही लोग आते हैं, वो टैक्स जमा नहीं कराते, वजह क्या है? देखिए बात सुने, आप और हम सब टैक्स देते हैं, हमारे इदारे हमसे टैक्स काट लेते हैं जो हम सैलरीड लोग हैं। टैक्स हो सकता है कि हम में कोई रिटर्न फाइल ना करता हूं, मैं तो करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई रिटर्न फाइल ना करता हूं, लेकिन हमारा टैक्स कट जाता है। ये भी एफबीआर का एक तरह का है। आप चेकों पर टैक्स काट लेते हैं, आप हर चीज पर टैक्स लगा देते हैं। हाँ, जिसे डायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं, इनकम टैक्स जिसे हम कहते हैं, उसकी शरह बहुत कम है। वो क्यों है? वो सिस्टम की खराबी है। देखिए, मेरा टैक्स जब मेरा अदारा मुझसे काट लेता है, फिर आप कहते हैं कि मैंने अगर रिटर्न फाइल नहीं की, एक जमाने में 1 साल के लिए ये भी आया था कि अदारा खुद रिटर्न फाइल करने का जिम्मेदार होगा, उसमें अलग खराबियां पैदा होती हैं। हम सिस्टम डिवाइस नहीं कर सके। टैक्स तो आप भी देते हैं, विद होल्डिंग टैक्स लग जाता है अगर आप गाड़ी खरीदें, और कोई चीज नहीं, आपकी बिजली पर आपका विद होल्डिंग टैक्स लग जाता है। और वो इस टैक्स का ऐसा अजीब निजाम है कि साल के बाद जब आप फाइल करना चाहते हैं तो वो सब चीजें इकट्ठी करना मुश्किल होती हैं। ये मोबाइल फोन है आपके पास, इस पर विद होल्डिंग टैक्स लगा हुआ है, आप अपने इनकम टैक्स में उससे डिडक्शन कर सकते हैं, आप नहीं कर पाते। तो हुकूमत को भी ये करना चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस करना चाहिए कि मैंने सारे साल में जो जो भी टैक्स अदा किए हैं वो उसकी कोई सबूत मेरे पास ऑफिशियली आ जाए। कौन है आप और हम में से कि हर साल अपने बिलों को, हर साल अपनी चीजों को, हर साल जो चीजें हमने खरीदी हैं उन पर विद होल्डिंग टैक्स को, एडवांस इनकम टैक्स को, पता नहीं किन किन नामों से ये ले रहे हैं, उनको देखा जाए। इस सिस्टम को बेहतर नहीं करना चाहते। डायरेक्ट टैक्सेशन में बहुत प्रॉब्लम है। रसीदें कहां से जमा करेंगे मीर साहब? यही तो मैं सही है, ठीक है। सज्जाद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सोहेल इकबाल भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। इतना तो जरूर है कि टैक्स देना सबको चाहिए, क्योंकि अपने हमसाया मुल्क के अंदर देख लें, वहां बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज टैक्स देकर एक एग्जाम्पल बनती है, लेकिन टैक्स देकर सही जगह इस्तेमाल होना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो हम उन पे छोड़ते हैं कि वो कहां तक ये जिम्मेदारी पूरी करते हैं। हमारे आज के शो से इतना ही। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक, ट्विटर पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।